सच्चिदानन्दमूर्तये ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज के कल्याणार्थ एक महत्वपूर्ण विषय पर अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी मैं आरा भोजपुर जिले के लक्षणपुर ग्राम के कामेश्वरी सिद्धपीठ में बैठा हुआ हूँ। हमारे बगल में पंडित चंद्रभूषण त्रिपाठी, पंडित नागेंद्र पांडे, कन्हैया सिंह, राजेंद्र सिंह और मंगलेश सिंह, ये पांच व्यक्ति हमारे साथ में हैं। इस मंदिर के इतिहास के ऊपर और लक्षणपुर ग्राम के इतिहास के ऊपर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। लगभग आज से 350 वर्ष पहले यह गांव बसा। गांव के बसने में दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं कि गांव का जो राजा या जमींदार हो वह सक्षम व्यक्ति हो, कायदा कानून से चलने वाला हो और वहां पर ज्योतिष वास्तु इत्यादि नियमों को जानने वाले योग्य ब्राह्मण हों। तो लक्षणपुर ग्राम की संरचना शास्त्र में बताए हुए ग्राम वास्तु के अनुसार की गई है। चूँकि उस समय योग्य विद्वान भी थे और जमीरा गांव के धर्मनिष्ठ जमींदार परिवार भी इसमें शामिल था। इन दोनों के सहयोग से इस गांव को बसाया गया। इस गांव में विशेषता क्या है कि गांव का पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग ऊंचा है। वास्तु शास्त्र में यह बताया जाता है कि दक्षिण और पश्चिम से घर ऊंचा होना चाहिए, तो यह गांव भी दक्षिण और पश्चिम से ऊंचा है। गांव का पानी जो बहता है उत्तर पूरब किनारे से बहता है। यह पूर्णतः शास्त्र विहित व्यवस्था है। गांव में अग्निकोण पर होलिका दहन होता है और वायु कोण पर भगवती का मंदिर है। ये सारी बातें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि हमारे पूर्वज जिन लोगों ने इस गांव को बसाया वो वास्तु शास्त्र के गंभीर नियमों के पूर्ण जानकार थे। उस आलोक में इस गांव को बसाया गया। गांव के अगल बगल गड्ढा खोद करके बीच में ऊंचा स्थान बनाया गया। गांव के अगल बगल गड्ढा रहने से चोर बदमाशों से रात्रि काल में भी सुरक्षा होती है और उस गड्ढे में जल संचय भी होता है जिससे कृषि कार्य होते हैं। और ऊंचे स्थान पर गांव को बसने के कारण उस गांव में बाढ़ का पानी भी नहीं घुस पाता है। हमारे अगल बगल जितने गांव हैं सभी गांवों में बाढ़ का पानी घुसता है, परंतु लक्षणपुर गांव में बाढ़ का पानी कभी नहीं घुसता है। यह जो है हमारे पूर्वजों के दूरदर्शी सोच का परिणाम है। यह लक्षणपुर गांव प्रधान रूप से लौवंशी क्षत्रियों का गांव है। लौवंशी क्षत्रिय जो आज लोहटमिया राजपूत कहे जाते हैं, इनकी उत्पत्ति सूर्यवंशी राजा लौ से है और रामचंद्र जी के बाद उनके बेटा और भतीजा लोगों का जब हिस्सा बटा तो राजकुमार लौ को लाहौर शहर मिला और लाहौर इलाके में लाहौर उनकी राजधानी बनी।
समय बीतते गया। कालांतर में सामाजिक और भौगोलिक परिवेशों के कारण लोग पलायन करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। रोजी रोटी के लिए अन्य अव्यवस्थाओं के कारण वहाँ बसते हैं। तो लौह वंशी क्षत्रिय वहाँ से चले, इधर उधर फैलते गए, बिहार में भी आए। इसके पूर्व राणा प्रताप जी के समय में ये लोग उनके सैनिक के रूप में लड़े और बड़ी वीरता से लड़े। इस वंश की वीरता से प्रभावित होकर राणा प्रताप जी ने इन्हें लौह स्तंभ का पदवी दिया, जो आज अपभ्रंशित होकर लोहतमिया कहा जाता है। परंतु मूल रूप से ये लौहवंशी क्षत्रिय हैं, जो उत्तम सूर्यवंश के शाखा में से हैं। इन लोगों की यह बस्ती है और जब यह गांव बसा उस समय इनके पूर्वज लक्ष्मण देव सिंह उस मंडली के अगुआ आदमी थे। उनके नाम पर गांव का नामकरण हुआ लक्ष्मणपुर। यह गांव का आदिम इतिहास है। आगे चल कर के जब व्यक्ति कहीं पर नए जगह पर बसता है तो देवी देवताओं के मंदिर तत्काल नहीं बनते हैं। बनने में कुछ समय लगता है। 50, 60, 70, 100 वर्ष बीतने के बाद जब इस गांव में लोगों ने अनुभव किया कि देवताओं का पूजा करने के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, तो गांव में देवी मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। तो उस जमाने के विद्वान ज्योतिष और तंत्र के जानकार पंडित बुधराम तिवारी जी के आचार्यत्व में इस स्थान की सर्वप्रथम स्थापना हुई। इस बात की जानकारी मुझे अपने पितामह ब्रह्मदेव तिवारी और इसके अलावे उस जमाने के बुजुर्ग राम गुलाम सिंह, राम जन्म सिंह इत्यादि बुजुर्ग लोगों से प्राप्त हुआ है कि सर्वप्रथम पंडित बुधराम तिवारी ने इस मंदिर को स्थापित किया था। वो अच्छे तांत्रिक और ज्योतिषी विद्वान थे। उन्होंने इस स्थान के अलावे और 2 स्थान स्थापित किए। उन्हें कार्तवीर्य मंत्र की सिद्धि थी। वासुदेव बाबा के नाम से एक स्थान हमारे गांव में है, जहां चोर को पकड़ने का तांत्रिक प्रक्रिया की जाती है रही है। और अलीपुर गांव में एक ब्रह्म का स्थान उन्होंने निर्मित किया। ये 3 स्थान उनके द्वारा निर्मित हैं। इस प्रकार यह परंपरा चलती रही। आगे आने के बाद मंदिर जब ध्वस्त होता है, उसको पुनरुद्धार की आवश्यकता होती है, तब वह किया जाता है। हमारे बालकपन में जो मंदिर का स्वरूप था, वहाँ पीछे में बर और पीपर का पेड़ था। पीपर का पेड़ गिर जाने के चलते मंदिर का दीवार वगैरह फट गया। गांव की मीटिंग हुई और पुनः मंदिर का निर्माण हुआ। उस जमाने में मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। हमारे चचा पंडित लक्ष्मण त्रिपाठी इस गांव के माननीय पंडित थे। उन्हीं के यहाँ रविवार को बैठकी होती थी, लोग आते थे। उस जमाने के बुजुर्ग लोग पंडित दुधनाथ तिवारी, सुरेश सिंह, जुलूम सिंह वगैरह वगैरह जो उस जमाने के बुजुर्ग थे, जुटते थे, सलाह करते थे। पुनः इस मंदिर का निर्माण हुआ, स्थापना हुआ। कम उम्र में भी मुझको उस पूजा कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। समय बदलते गया। वह मंदिर जो था यद्यपि ठीक स्थिति में था, परंतु आगे गली ऊंचा हो जाने के चलते उस मंदिर का
पुनर्निर्माण आवश्यक प्रतीत हुआ। 2011 में इस अभियान को प्रारंभ किया गया और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर पर ऊपर में 3 कक्ष हैं। मध्य वाले कक्ष में भगवती की पिंडी स्थापित है, साथ में एक भैरव की पिंडी होती है। दाहिने तरफ वाले कक्ष में गुरु दत्तात्रेय की पादुका, काशी विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा का स्थान है। बाएं तरफ बटुकनाथ महाराज और गणपति का स्थान है। इस मंदिर के सामने 7 स्वरूप नीम वृक्ष के भगवती के प्रत्यक्ष स्वरूप में दृश्य होते हैं। दाहिने तरफ हनुमान जी की मूर्ति है और बाएं तरफ ग्राम रक्षक देवता गांव के डिहवार गोरिया बाबा का स्थान है। यह जो है इस मंदिर का इतिहास है। 2018 में अभी इस मंदिर का स्थापना हुआ था। सारे गांव वासियों ने तन मन धन से सहयोग किया, अगल बगल इष्ट मित्रों ने भी सहयोग किया और यहाँ पर मंदिर का स्थापना हुआ। संपुट सचंडी यज्ञ का आयोजन भी हुआ। इसके अलावा जो मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, सभी देवताओं को के मंत्र का 1-1 लाख जप, उनके सहस्रनाम से हवन इत्यादि कार्यक्रम पूर्वक पुनः इस मंदिर की स्थापना की गई है। यह इस मंदिर का इतिहास है। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वर।